नमस्कार, मैं बिंदु रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डीबीएस कॉलेज कानपुर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की बीएड कक्षा का विषय है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के साधन। तो सबसे पहले हम वर्ड एजेंसी का अर्थ समझते हैं। एजेंसी का अर्थ होता है एजेंट का कार्य, यानी ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। मतलब शिक्षा के साधन में वे तत्व, कारण, स्थानीय संस्थाएं आती हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इन्हें हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के साधन कहते हैं। जॉन डेवी ने शिक्षा के औपचारिक साधन को शिक्षा का सअभिप्राय व अनौपचारिक साधन को आकस्मिक विधियां बताएंगे। इसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण समझते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। देख लीजिए, इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन थ्रू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। सेकंड, इनफॉर्मल एजुकेशन थ्रू फैमिली, पीयर ग्रुप, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड. And the third one is non-formal education, that is through correspondence education and on-job trainings or open universities. Okay, अब हम एक एक को विस्तृत में समझते चलते हैं। तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, एक क्लासरूम की इमेज दिखाई गई है। आप समझ सकते हैं ये एक स्कूल एजुकेशन की बात की जा रही है। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है फॉर्मल एजुकेशन. This is also known as formal learning, which usually takes place within the premises of school. यानी ऐसी शिक्षा जो स्कूल की चार दीवारी के भीतर पूरी की जाती है। औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षण विधि के द्वारा और निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण करता है। यानी इस प्रकार की शिक्षा में सभी व्यवस्था जो होती है वो पूर्व निश्चित होती है। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन कुछ कठोर और जटिल होती है। अब इसके जो मुख्य साधन हैं, जैसे कि क्लासरूम लर्निंग या हम कह सकते हैं स्कूल, और अन्य जो साधन हैं वो पुस्तकालय, म्यूजियम, पुस्तकें और आर्ट गैलरीज हो सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक व स्वाभाविक होती है। ऐसी शिक्षा में कोई निश्चित योजना, उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम या शिक्षण पद्धति, समय, स्थान और शिक्षक पूर्व निश्चित नहीं होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का संबंध बालक के विकास से होता है, जिसके अंतर्गत बालक के आचरण को अप्रत्यक्ष और आकस्मिक ढंग से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि दिस इज एन एजुकेशन दैट इज नॉट डिराइव्ड इन स्कूल्स थ्रू अ प्रॉपर लर्निंग मेथड, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन अ नेचुरल वे। यानी यहाँ शिक्षा जो है एक स्वाभाविक रूप में बच्चा जो है एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वे में सीखता रहता है। ये पहले से प्री प्लान नहीं होता है, ना ही इसका कोई टाइम टेबल होता है, ना कोई फीस, ना कोई डेफिनेट सिलेबस होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स मे बी टीचिंग अ चाइल्ड विद सम बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स, लर्निंग अ मदर टंग, परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। या तो बालक अपने किसी अभिभावक से मातृभाषा सीख रहा हो, या वह कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि डांस ही हो गया या साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वह इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिनेमा हॉल, एक खेल का मैदान, एक लाइब्रेरी और एक मंदिर। तो ये सब जो है अनौपचारिक शिक्षा के साधन में आएंगे। नेक्स्ट,
नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी गैर औपचारिक या जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा के साधन भी कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है यानी मिक्स्ड फॉर्म है। यह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा के भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति इसके जो उद्देश्य होते हैं वह पाठचर्या जो होता है वह निश्चित होता है। यानी कुछ मायनों में यह अनिश्चित है और कुछ मायनों में यह निश्चित होता है। चलिए आगे देखते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो पाठ्यक्रम में तो निश्चित होते हैं, परंतु कोई निश्चित स्थान व अध्ययन समय निर्धारित नहीं होता है। तो इसका उदाहरण जैसे इट रिफर्स टू अडल्ट बेसिक एजुकेशन, जैसे हम प्रौढ़ शिक्षा देख लें, या अडल्ट लिटरेसी एजुकेशन, प्रौढ़ साक्षरता शिक्षा, या कोई स्किल डेवलपमेंट, है ना। इट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग विच इज कॉन्स्टेंटली एंड सिस्टमैटिकली प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल और एबिलिटी इन एन इंडिविजुअल। तो इसका जो मुख्य फोकस होता है वो व्यक्ति में कोई पर्टिकुलर स्किल या क्षमता का निर्माण करना होता है। यहाँ पर मुख्य तरह से उन लोगों की बात की गई है जो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए या शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, चाहे वो शारीरिक हो या उनका सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियां हो। इनके वजह से जो बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं उन्हें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन दी जा सकती है। अनलाइक थियोरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो जैसे हम पारंपरिक शिक्षा अपना जो देखते हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन है, जो कि ज़्यादा थियोरेटिकल होता है, जहाँ सैद्धांतिक विषयों पे या सैद्धांतिक ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी तुलना में ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है यानी व्यवहारिक है, और इसमें जो है किसी वोकेशनल एजुकेशन पे यानी प्रशिक्षण पे बल दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे रोजगार प्रदान करने वाले संस्थान, समाज कल्याण के संसाधन, अवकाशकालीन कार्यक्रम, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन। जनसंचार जो है एक जैसे हम मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं, निरौपचारिक शिक्षा का एक शक्तिशाली साधन है। दूरवर्ती शिक्षा हो या पत्राचार शिक्षा हो या मुक्त विश्वविद्यालय, ये सभी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि अभी हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं एआई, तो ये भी जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको इसी समय पर इसी स्थान पर शिक्षा ग्रहण करना है, या आप अपने हिसाब से एक तरह से ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा बल दे देता है। ये कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा चल रही है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि पत्राचार माध्यम से शिक्षा मुहैया कराता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भारत की सबसे प्रथम मुक्त शिक्षा के देने वाली संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट। तो बस इतना ही, धन्यवाद।